नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी और मैं हूं गीता रौतेला। तो मित्रों, कल तक जो जेनजी प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट के अंदर प्रोटेस्ट में शामिल होके सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर, देश की प्रशासन पर और फौज पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, आज वो आंसुओं से रो रहे हैं और वो भी सोशल मीडिया पे बयां कर रहे हैं। जिस तरह से वो अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे, वीडियो बना बना के वायरल हो रहे थे, इन्फ्लुएंसर बनने थे, अब वो रो रो कर भी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और सिंपैथी गेन कर रहे हैं। मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ, किन आंसुओं की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब हमारे स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देख लीजिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। देखा आपने इनकी वीडियो देख ली होगी, आप शायद इनको जानते भी हो, कुछ लोग जानते होंगे। ये हरियाणा की बेस्ट डांसर है, स्टेज डांसर है और अच्छे डांस करती रहती हैं, शायद आपने देख लिया होगा। वही कुछ दिनों पहले तक प्रोटेस्ट में प्रशासन पर और सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणियां कर रही थी और इतनी अभद्र टिप्पणियां करी थी, इतनी अश्लील टिप्पणियां करी थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, वो मैं आपको वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी। आप हमारे स्क्रीन पर चल रही वो वीडियो भी देख लीजिए। हालांकि इनकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा कुछ शब्दों को, लेकिन आप जरूर सुनिए। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो कभी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे, क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर थारी। सुना आपने? अब इनकी आपने दोनों वीडियो देख ली। अब ये देखिए कि ये उस दिन का वीडियो है जो प्रोटेस्ट में ये शामिल थी और ये अब का वीडियो है जब इन्हें अफसोस हो रहा है और ये माफी मांग रही है सरकार से, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। उसके बाद ही सिर्फ ये पहली व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से इनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का, और भी सारे जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं जिन्हें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं और अब सीधा वो सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से और फौज से, जिन्होंने भी जिन भी बच्चों ने पुलिस को ऊपर गलत तरह की बातें कही थी, जिन्होंने पुलिस को गलत तरह की बातें बोली थी, उन सब से अब वही बच्चे माफी मांग रहे हैं। उन सब की वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप जरा हमारी स्क्रीन पर चल रही सारी वीडियोस को एक बार देख लीजिए। आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो कि इंस्टाग्राम पे अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। मेरा नाम वेबू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। देखा आपने, ये वो सारे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट के समय तक सरकार को और जो प्रशासन है और देश के प्रधानमंत्री हैं उनको ये गाली दे रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन आज ये लोग फिर से आ गए हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इस बार अपमान करने नहीं, इस बार अपनी गलती स्वीकार करने, यहाँ बोल सकते हैं मगरमच्छ के आंसुओं को दिखाने। आप जानते हैं ये सारे जेनजी प्रोटेस्टर्स कौन हैं? ये सारे वो यंग बच्चे हैं, वो यूथ हैं जिन्हें कॉकरोच बोला गया था, जिन्हें बोला गया था कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जितने भी वो लोग बच्चे हैं जो सिर्फ पूरा दिन अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, 12 घंटे अपना सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, सब वही कॉकरोच है। वही सारे प्रोटेस्टर्स में जुड़े थे। अब वही प्रोटेस्टर्स जो है, वही कॉकरोच जो है, उस दिन तक तो देश पर और देश के प्रधानमंत्री पे गलत तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, पोस्टर्स लेकर घूम रहे थे, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। जेनजीज फेमस इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी के लिए उन्हें कुछ भी दे दो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो कुछ इनोवेटिव चीज़ बनाकर लेकर आते हैं। उसी का इस्तेमाल करके वो प्रधानमंत्री के लिए इतनी गलत चीज़ें लेकर आ रहे थे, इतनी गलत बयान लिख कर ला रहे थे, पोस्टर्स बना के ला रहे थे जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। लेकिन इस तरह की बातें प्रोटेस्ट में हो रही थी और वहां पर इन सारी चीज़ों को सराहना भी किया जा रहा था, सहयोग किया जा रहा था कि वाह कितने अच्छे बच्चे हैं जो सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। जिसके बाद मन में सवाल पैदा होते थे कि क्या सरकार से सवाल पूछने का तरीका ये है?
क्या जेनजीज को नया तरीका मिल गया है सरकार से सवाल पूछने का कि आप उनका अपमान करो, पहले आप उन पे अभद्र टिप्पणियां करो, आप पोस्टर्स बनाओ और इतने अश्लील पोस्टर्स बनाओ जिससे बच्चों पे क्या असर जाएगा ये सोचे भी ना कोई भी। लोग ये बयान देते घूम रहे हैं कि जो बच्चों के साथ वहाँ पे हुआ उससे क्या असर जाएगा आने वाली जनरेशन के ऊपर। तो उन्हीं से हमारा सवाल होता है कि उन बच्चों पर क्या असर जाएगा इन जैसे पोस्टर्स को देखकर, इस अश्लीलता को देखकर जो उस प्रोटेस्ट में की गई थी। और अब ये लोग माफ़ी का ढोंग क्यों रच रहे हैं, अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं। और जो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी हरियाणवी डांसर की, आपने उनके डांस को देख लिया होगा, किस तरह के डांस वो करती हैं, किस तरह के डांस करते हुए वो स्टेज पर नजर आती हैं। पैसे, चंद पैसे कमाने के लिए वो किस तरह के हरकतें करती हैं स्टेज पर, लुभाती हैं लोगों को अपने डांस के लिए। हालांकि हर कलाकार एक समान होता है, हर कलाकार को इज्जत मिलने का पूरा हक है, लेकिन अगर कलाकार चाहता है कि उसे एक समान माना जाए, उसे इक्वल माना जाए, तो उसे भी दूसरों को एक ही तरह की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। और अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का पूरा प्रशासन है, फौज है जो बॉर्डर पर खड़े होके इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ती है, जंग में जाती है, उन सब के लिए इस तरह की टिप्पणियां करती हैं, उसके बाद सिर्फ एक सोशल मीडिया के जरूर अपने थोड़े से आंसू दिखाकर माफ़ी मांग लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है अब? क्या इन बच्चों को उस दिन एहसास नहीं हुआ था ये सब चीज़ों का, जब ये सारी बातें कर रहे थे, जब ये सरकार का अपमान कर रहे थे, जब उन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे? सब जानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ था, नीट पेपर लीक को हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हुआ था। लेकिन वो मुद्दा कहीं पर दिखाई नहीं दिया, वो मुद्दे को दबा दिया गया था, क्योंकि बच्चों ने एक नया मुद्दा निकाल कर लेकर आ गए थे, और वो था कि हम अपने पोस्टर्स के जरिए, हम अपने बातों के जरिए किस तरह से सरकार का अपमान करें, किस तरह से ये दिखाएं कि आज के जेनजी कितने स्ट्रांग है। जेनजीज को लगा कि अगर हम अपमान करेंगे, हम अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगे, ना कि उन्होंने ये समझा कि ये कितनी गलत चीज़ होती है अगर आप सरकार पर, सरकार के प्रशासन पर, और अगर आप प्रधानमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। जिसके बाद सरकार ने भी अपना खेल खेला, सरकार ने भी उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई की है जिन्होंने गलत तरीके से प्रोटेस्ट में शामिल होकर और गलत चीज़ें करी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करा है या हिंसा भड़काने की कोशिश करी थी। उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है और कर भी रहा है। तो क्या ये सब उन कार्रवाई से डर गए हैं? क्या इन बच्चों को पहले नहीं पता था कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, कि आपको किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना होता है, आपको किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए या देश का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं करना चाहिए? क्या ये जेनजी प्रोटेस्टर्स भूल गए थे? अगर 12 घंटे रील स्क्रॉल की जा सकती हैं, तो अगर 12 सेकंड निकालकर वो 12 ड्यूटीज़ भी पढ़ लेंगे तो जेनजी प्रोटेस्टर्स के लिए कोई नुकसान की बात नहीं होगी। लेकिन जेनजी प्रोटेस्टर्स को ये सब पढ़ना लिखना वेस्ट लगता है, और उनको जो एब्यूसिव लैंग्वेज की जो उनकी क्लास होती है, जो कक्षा लगाई जाती है उनकी, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है। इसलिए वो वही कक्षा में जाके बैठते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। वो स्कूल में शायद नहीं जाते हैं, क्योंकि स्कूल में भी 12 घंटे फ़ोन ही चलाया जाता है। लेकिन अब ये सारी वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर समझ आ गया है कि अगर बच्चों को अभी समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, अगर इन्हें जेनजी बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है, देश का भविष्य बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है, तो शायद देश का भविष्य सच में खतरे में है। लेकिन अब देखना होगा इस आगे क्या होता है, आगे और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, कितने लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, कितने प्रोटेस्टर्स को, और वो कितने लोग माफ़ी आकर मांगते हैं। बाकी आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।